कानपुर की उस महाराजपुर विधानसभा सीट की, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता और यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना विधायक हैं। सतीश महाना पिछले 7 बार से लगातार विधायक हैं और 8वीं बार विधायक बनने के लिए फिर से महाराजपुर से चुनाव मैदान में। तो आप भी देखिए कि सतीश महाना क्यों फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जनता उन्हें लखनऊ जरूर भेजेगी। कानपुर की महाराजपुर सीट से भाजपा विधायक सतीश महाना पिछले 7 बार से लगातार विधायक हैं। भाजपा के कद्दावर नेता महाना यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं और 22 में फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। माना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माना जी, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र लगातार किले में तब्दील करके रखा हुआ है। कोई भी लहर आए, कोई भी कैंडिडेट आए, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाया। देखिए, जनता के विश्वास को पूरा करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है और जिस लिए आपको चुनती है, आपको वो काम करना चाहिए। जनता जब आपको चुनती है तो इसलिए नहीं चुनती कि आप किसी राजनीतिक लफड़े में पड़ जाएं, इसलिए नहीं चुनती कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता को भूल जाएं, इसलिए नहीं चुनती कि आप जो विकास काम है उससे मुंह मोड़ लें। जनता इसलिए चुनती है कि जिस अपेक्षा के साथ हमने आपको चुना है, उस अपेक्षा के साथ हमारे साथ खड़े हों, हमारे दुख सुख में खड़े हों, हमारी ज़रूरतों के लिए खड़े हों, हमारे विकास के लिए खड़े हों। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 1991 से लेकर आज तक 7 बार जनता ने मेरा साथ, सहयोग और स्नेह दिया। मुझे पक्का विश्वास है कि अब की बार जितने भी चुनाव हुए हैं, अब की बार उससे ज़्यादा बहुमत से महाराजपुर क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। और मेरा उनसे निवेदन है कि मुझे वो निश्चित रूप से फिर एक बार अवसर दें इस महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए। सतीश महाना पर विरोधी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने लिए सेफ सीट चुनी है। इस पर क्या कहना है सतीश महाना का, आप खुद सुनिए। विरोधी ये भी आज भी कहते हैं कि आपने परिसीमन जब हुआ तो आपने अपने लिए सेफ सीट चुन ली। आपने कहा कि पार्टी का ऐसा निर्देश। नहीं, देखिए, मैंने कोई सेफ सीट नहीं चुनी। मैंने बताया ना, मैं 1991 से जिस विधानसभा मेरा घर था, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, आज भी उसी विधानसभा में है। तो मैंने बदला कहाँ? अगर मेरी विधानसभा 3 हिस्सों में बदल गई तो 3 हिस्सों में बदलने के कारण पार्टी मुझे 3 जगह से तो चुनाव लड़ने के लिए कह नहीं सकती थी। और दूसरी बात है, अब आज सेफ कह रहे हैं, ये सेफ कहाँ से थी? सरसौल विधानसभा, जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र, नरवल तहसील और ये सरसौल ब्लॉक जुड़ा, यहाँ से तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती। आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी नहीं जीती। आदरणीय श्री श्याम बिहारी जी मिश्र सांसद बनते थे, लेकिन इस विधानसभा से भी नहीं जीते थे। तो इस विधानसभा से तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं, तो सेफ कहाँ से थी? इसी विधानसभा से मेरे से पहले गोविंद नगर विधानसभा जो जुड़ी, इसमें कांग्रेस के वहाँ पर विधायक हुआ करते थे, तो सेफ कहाँ से थी? जिस क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होते थे वो सेफ कहाँ से थी? और जिस क्षेत्र में सरसौल में आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी माननीय विधायक नहीं बना आज़ादी से लेकर आज तक, तो उसको सेफ कैसे कह रहे हैं? अब उसको सेफ करने का काम मैंने किया इन 10 सालों में काम करवा के। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट है। भाजपा पर ध्रुवीकरण की सियासत करने के आरोप विरोधी लगाते आए, लेकिन सतीश महाना का आरोप है कि ध्रुवीकरण की सियासत भाजपा नहीं बल्कि विरोधी दल करते हैं। विपक्ष की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी लगातार वेस्टर्न यूपी जा रहे हैं, आपके भी बड़े नेता वहीं पे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों का जो साथ है वो अब सत्ता में वो नहीं आएंगे और राजनीतिक पलायन होगा आप लोगों का। देखिए, नफरत कौन करता रहा? अब मैं इस बात से पूरे धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण कौन करता रहा? जाति के हिसाब से राजनीति कौन करता रहा? यही तो सारे के सारे राजनीतिक दल हैं जो जाति के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के हिसाब से राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। आज जिस समय चुनाव की घोषणा हुई, इन्होंने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और अन्य हमारे विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू किया कि मुस्लिम वोट तो हमारा है ही। भाई, अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम वोटों का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया इसलिए हमारा है, तब तो समझ में आती थी कि भी उनको आपने राशन नहीं दिया, उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बने, उनको गैस सिलेंडर नहीं दिया, उनका शौचालय नहीं बनाया, उनका मकान नहीं बनाया, उनको पानी, तब तो ये कहा जा सकता था कि भैया अब ठीक है, आपने काम नहीं किया इसलिए मुसलमान हमारे साथ। कहते हैं आप जितना मर्जी काम कर लो, वो हमारे साथ हैं। तो वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं? सतीश महाना का दावा है कि 2022 में भी महाराजपुर की जनता उन्हें ही लखनऊ भेजेगी। हालांकि उनका ये दावा कितना पुख्ता साबित होता है, ये तो 10 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। कानपुर के महाराजपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।